अभी यहाँ पे पूछ लो ना, यहाँ पे पूछ लो ना, राहुल गांधी को कौन कौन वोट देगा? उठाओ ना हाथ, उठाओ ना, कौन देगा राहुल गांधी को वोट? और नरेंद्र मोदी को कौन कौन वोट देगा? उठाओ हाथ। नरेंद्र मोदी को कौन कौन देगा? देख लो ना, देख लो, ये है ना। डेवलपमेंट, पहले मेरी बात सुन लीजिए। डेवलपमेंट तो शुरुआत से ही चलता हुआ आ रहा है। ये जो रोड है, फ्लाईओवर्स वगैरह हैं, जितने अंडरपासेस है, तो शुरू से ही होते हुए आ रहे हैं काम को। सरकारें चेंज होती हैं, स्पीड, काम की स्पीड क्या होती है। दूसरी बात कि जनता को लेके उसका जो बेरोजगारी है, महंगाई है, उसके ऊपर क्या बोल है, मैं तो उसके बारे में जानना जो डेवलपमेंट का कहा इन्होंने सर ने, तो डेवलपमेंट पे बोलना चाहिए। आज से 10 साल बैक जाते हैं हम और इंडियन इकोनॉमी का देखते हैं कि क्या पायदान पे थी, किस पायदान पे एंडिंग है ना। 4 साल से पहले हम क्या नाम है, आदिवासी कपड़े नहीं पहनते थे क्या? सब कुछ पहनते थे। 70 ये क्या नाम है, रेल, जहाज, ये सब कुछ कौन लाया? मोदी साहब लाए। मोदी साहब तो ये हो गया भाई, ये चीज़ टूट गया, रिपेयर करा दी, लाए हुए तो ये किसका बनाया हुआ है? सब कुछ ये मुगलों का और क्या नाम है, कांग्रेस सरकार का, कांग्रेस सरकार का है सब कुछ बनाया हुआ। वो बस रिपेयर कराते हैं, कुछ नहीं कराते हैं। भाषण 14 लाख रुपए भाइयों बहनों, 14 लाख रुपए खाते में आएंगे और हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा। वाह, तो क्या बात है। प्रॉमिसेस होते हैं। 14 लाख रुपए भाई किसके प्रॉमिसेस होते हैं, किसके लिए? इनसे भी राय लेते हैं। फेक प्रॉमिस, युवा का ऐसा आरोप है कि मोदी जी जो प्रॉमिस करते हैं उन पे खरे नहीं उतर पाते हैं। ये जो सत्य है, एक बता दे, ये जो सत्य है कि उन्होंने जो कुछ किया है देश के लिए, वो सबको मालूम है। 9 बरस में जो डेवलपमेंट हुआ है नहीं, वो कौन सा अलग सरकार ने बनाया नहीं। लेकिन मोदी सरकार जो बोलते हैं वो सरकार बना के ही रखते, वो बन के ही रहता है। अभी इसके बाद में जो डेवलपमेंट हो जाएगा वो डेवलपमेंट होने वाला ही है। ऐसा हमारा सब, किधर भी जाओ तुम, बेलगाम में जाओ और कौन से भी सिटी में जाओ, किधर भी जाओ डेवलपमेंट तो दिखाई दे रहा है। स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट है क्या, ये गिना दीजिए हमें बस। क्या डेवलपमेंट हुआ इन 9 सालों में? अभी तो गुंडागर्दी कम हुआ है। अभी तो लड़ाई झगड़ा, गुंडागर्दी, बदमाशी ये सब बंद हुआ है। हाँ, ये तो कम हुआ है। गुंडागर्दी कम हुई। कहीं भी दिन रात कहीं भी घूम लो। आतंकवाद, गुंडागर्दी पर रोकथाम बात कम हुआ है, मैं मान सकता हूँ। और जो जनता के लिए काम हो रहा है वो पहले सरकार से अच्छा काम होने के नाते मैं भारत का युवा होने के नाते सरकार से अपील और आग्रह करता हूं कि युवाओं की तरफ जो रोजगार का कमी दिख रहा है, आने वाले इलेक्शन में मैं चाहता हूं कि भारत के युवाओं के रोजगार के लिए नए से नए आयाम सृजन करें। क्योंकि भारत के युवा जो हैं, हमारी भारत के जो युवा हैं, हमारे पूरे विश्व में हमारी ताकत है। जो सन 2047 तक हमारे प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि हमें अपने आप को एक विकसित भारत के रूप में डेवलप करना है, तो बिना युवाओं के सहयोग के ये मुमकिन नहीं है। मैं तो यही जानना चाह रहा था, जो बार बार बोल रहे हैं, कांग्रेस से भाजपा, ये जो बार बार डेवलपमेंट बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट मैं जानना चाह रहा हूँ कि मोदी सरकार में डेवलपमेंट हुआ क्या है, बस मुझे तो ये जानना चाह रहा हूँ। डेवलपमेंट नहीं हुआ, युवा कुछ कहना। मैम देखिए, जो डेवलपमेंट की जहाँ तक बात रही, तो डेवलपमेंट के हिसाब से अगर आप जब भी देखना चाहेंगे, मैं विगत 5 वर्षों से मैं कई यात्राएं किया हुआ हूँ और ऐसा कोई जिला या राज्य नहीं बचा हुआ है, चाहे साउथ से लेकर के, नॉर्थ से लेकर के, ईस्ट से लेकर के, वेस्ट से लेकर के, जहाँ पर रोड के लिए वर्क नहीं लगा हुआ है। आज भी आप कहीं चली जाएंगी, रोड का काम पर डे बन रहा है। आप अभी अटल, वर्तमान में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, अटल सेतु जो है, अभी नया मुंबई में जो बनाया गया ब्रिज है, ये पूरे विश्व का सबसे लंबा ब्रिज बना हुआ है, जो समुद्र पे बना हुआ है। तो ये हमारे लिए, भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। विकास जो है, युवा ने विकास उंगलियों पर गिना है कि विकास जो है, सड़कों से लेकर जो हर चीज का विकास हो रहा है देश में, इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है। डेवलपमेंट, पहले मेरी बात सुन लीजिए। डेवलपमेंट तो शुरुआत से ही चलता हुआ आ रहा है। ये जो रोड है, फ्लाईओवर्स वगैरह हैं, जितने अंडरपासेस है, तो शुरू से ही होते हुए आ रहे हैं काम को। सरकारें चेंज होती हैं, स्पीड, काम की स्पीड क्या होती है। दूसरी बात कि जनता को लेके उसका जो बेरोजगारी है, महंगाई है, उसके ऊपर क्या बोल है, मैं तो उसके बारे में जानना जो डेवलपमेंट का कहा इन्होंने सर ने, तो डेवलपमेंट पे बोलना चाहिए। आज से 10 साल बैक जाते हैं हम और इंडियन इकोनॉमी का देखते हैं कि क्या पायदान पे थी, किस पायदान पे एंडिंग है ना। जो है आज इंडियन इकोनॉमी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है इंडिया की। यूएसए और रशिया के बाद हमारी 3rd इकोनॉमी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रही है। और आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी कहाँ है? इन रोड्स
की बात कर रहे हैं, पहले हम हाईवे केवल जानते थे, हाईवेज का नाम सुनना था, वो भी गिने चुने। आज एक्सप्रेस वे से लेके हम सुपर हाईवेज तक पहुंच गए हैं, जो कि अब दिल्ली की ले लें, दिल्ली में हमारे बदरपुर से निकल रहा है बॉम्बे एक्सप्रेस वे, जो इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे निकल जो रहा है। है पुराने 70 इयर्स को कंपेयर करें और इन 10 इयर्स को कंपेयर करें तो विकास जो है इन सालों में दर जो है बहुत ज्यादा है। मेट्रो सिटीज की भी बात कर रहा हूं। मैम एक गरीब आदमी के मैं उस तबके को देख रहा हूँ, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आप एक्सप्रेस सुपर जो भी बता रहे आंसर हैं, मैं देता हूँ, मैं इनका आंसर देता हूँ, मैं आंसर देता हूँ। गरीब आदमी को रोजगार नहीं मिलने का, एक बात बताइए, हाईवे बने चाहे कोई भी डेवलपमेंट का काम बने, नेता तो नहीं करने आएगा मजदूरी। उससे जब हाईवे बनेगा तो मजदूर को जो लगते हैं, मजदूर लगते हैं, इंजीनियर्स लगते हैं, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट उसमें इंक्लूड होते हैं, तो उनको काम नहीं मिलेगा क्या? रोजगार जनरेट नहीं मिलेगा, उनका घर नहीं चलेगा। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से हैं? आप हैं कहाँ से? महंगाई स्टेट से वो पूछ रहे कौन? मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बिलोंग आप करता हूँ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हो, आपने और एरियाज नहीं देखे? और मैं आपको गिना देता हूँ, और भी गिना देता हूँ, और भी गिना देता हूँ। प्रदेश में जो कुछ बनाया हुआ है ना, वो सब अखिलेश यादव का है, ना कि बाबा जी का है। अच्छा, बस झूठा पार्टी है मोदी, मोदी से बड़ा झूठा है प्रधानमंत्री। मैं इसमें लिखा जाएगा मोदी से सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। देखिए, मैं बता दूं, अगर जैसे अब हम लोग यहाँ पे जितने लोग हैं, मेजॉरिटी में हम लोग भारत के युवा हैं, और भाजपा की जहाँ तक बात रही है, जितना उन्होंने कहा है, जो हम लोग युवा हैं, भारत का युवा होने के नाते हम लोगों ने जो देखा है पिछले 10 सालों में, और जो मैं बोल सकता हूँ कि आप किसी भी क्षेत्र में अगर आप रोजगार के सृजन के लिए आप देखेंगे तो जो डायरेक्ट पहलुओं लोग नजर कर रहे हैं, इनडायरेक्टली उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, किसी भी राज्य में अगर टूरिज्म को प्रभावशाली बनाया जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है कि अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो टूरिज्म जैसे ही बढ़ेगा, वहाँ पर जो लोकल लोग रहेंगे उनको वहाँ पे डेवलप करेंगे, वहाँ पे जॉब्स क्रिएट होंगी। अगर कोई भी टूरिज्म आएगा तो ये हर एक देशवासी का कर्तव्य है कि हम मुझे उस क्षेत्र को अपने एक बेहतर तरीके से विश्व पर रिप्रेजेंट करना है। महंगाई को लेकर हाँ बताइए, 18 करोड़ रोजगार दे दिया साल में, क्या बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे, 18 करोड़ रोजगार दे दिया, कहाँ रोजगार दिखाओ ना, बताओ। भारत में भी एक बहुत ज्वलंतशील मुद्दा है कि जो रोजगार की बात कर रहे हैं, जो ज्वलनशील मुद्दा अभी देश में चल रहा है। हालांकि मैं विगत 2 रिपोर्ट मैंने देखा, भी उनकी वीडियो देखी है। राहुल गांधी जी युवाओं के साथ बात कर रहे थे, बात चल रही है अग्निवीर की, कि जो 4 साल का अग्निवीर वाला जो स्कीम है, कि उसके बाद उन लोगों को जो अगर उस दौरान कुछ लोगों को शहीद का दर्जा दिया जा रहा है, कुछ लोगों को नहीं दिया जा रहा है। यह भी एक मुद्दा काफ़ी इस समय गर्म चल रहा है। तो मैं बोलूँगा कि जो अग्निवीर वाला है, इसको दोबारा से भारत सरकार को इस पर कार्य करना चाहिए। कुछ सुधार की जरूरत है इसमें, कि जो हम लोग एक तो देखिए, जो अपॉर्चुनिटी वैकेंसीज बहुत कम आई हैं। जो वैकेंसी यूपी पुलिस की जो अभी फरवरी में इन्होंने लॉन्च किया है, ये मैं कह सकता था कि 6 महीना पहले लाके ये अपने चुनाव के पहले इसको प्रक्रिया को खत्म कर सकते थे। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे महंगाई बोल रहे हैं, हर चीज़ बोला जा रहा है, कहते हैं कोई भी काम कर दिया गवर्नमेंट ने, लाइक अभी ज़्यादा दूर नहीं, हम लोग यहीं खड़े हैं ना, इंडिया गेट पे खड़े हैं ना। इंडिया गेट पे अभी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा एक ज्वलन उठ रहा था, 2 साल पहले, कि इंडिया गेट की रोड को खोद के ये नेशनल मेमोरियल वॉर क्यों बना दिया गया है, नया वाला ये क्यों बना दिया गया, न्यू पार्लियामेंट क्यों बना दिया गया। बहुत ज़्यादा हॉट गर्म आता कि फ्री गवर्नमेंट का मतलब पैसा है, जनता का लुटा रही है। अटल टनल क्यों बना दिया गया। लेकिन एक बार ये किसी ने सोचा कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर कोई टनल जोड़ रही है, और अगर यहाँ पे आज हम लोग खड़े हैं और विदेशों से लेकर आकर के उसको देख रहे हैं, उसका जो पैसा जनरेट होगा वो किसके भले के लिए लगेगा? हमारे लिए लगेगा या किसी और के लिए लगेगा? अगर कुछ चीज हो रही है तो हम लोग ये तो देख लेते हैं कि हाँ अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है। टूरिस्ट कहाँ से? एक सेकंड रुकिए, टूरिस्ट आपकी जेब से थोड़ी घूमेगा, टूरिस्ट अपनी जेब से घूमेगा। जाओगे आप घूमने जाओगे तो आपके जेब में पैसे नहीं रहोगे तो कहाँ घूमने जाओगे? क्या मुद्दे हैं? एक बात बताओ, सारे पेंशन बंद कर दिया, मंत्री बनेगा तो उसका एक बार बन गया तो पूरा जिंदगी पेंशन चाहिए, और जो अग्निवीर में नौकरी करके आएगा उसको पेंशन बंद हो जाएगा। जो आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रुकिए मैं सपोज बार बार पेंशन लेगा, जो हम माँ बाप पढ़ाता लिखाता है। ये एक है, इनके अंदर एक प्रॉब्लम है, मैंने नोटिस कर ली थी। अरे सुनना यार भाई, मैंने इनकी एक प्रॉब्लम समझी, ये बोलना जानते हैं, सुनना नहीं समझती है। जैसे मैं अभी मान लीजिए मैं टूरिस्ट हूँ और मैं अमेरिका से आ रहा हूँ, तो मैं आऊँगा तो मैं अपनी जेब से खर्च कर रहा हूँ, सपोज करिए, मतलब तो मैं अपने जेब का खर्चा करूँगा। अब ये कह रहे हैं टूरिस्ट नहीं है, और कौन कहता है इंडिया में पैसा नहीं है?
कौन कह रहा है कि इंडिया के पास पैसा नहीं है? पैसे की बात नहीं मैंने, फिर किसकी बात? मैंने बोला अभी जैसे जो पहले आर्मी में जाता था उसको 4 साल के मोदी ने किया ना। मैम आपसे इनसे 100 की एक बात कहना चाहता हूँ, 100 की एक बात कहूंगा। अभी कोविड के दौरान गवर्नर ने फ्री राशन बांटा, जिसके घर में 5-5 मंजिल के मकान थे, घर में, अरे यार कांग्रेस गई भाड़ में। हमने कांग्रेस को जानते हैं ना, बीजेपी को जानते हैं। हम कह रहे हैं जब गवर्नमेंट 2 रुपए का चावल देती है, 1 रुपए में गेहूं देती है, तब तो कोई नहीं कहता गवर्नमेंट अच्छी है। और वही 2 रुपए अगर नमक में बढ़ जाए, 2 रुपए का पता चला पेट्रोल बढ़ जाए, गैस बढ़ जाए 100 रुपए, तो उसमें हाहाकार मचा दे। ये नहीं देखती 135 करोड़ को जनता को 2 रुपए में चावल मिल रहा है। 18 रुपए किलो वाला चावल अगर 2 रुपए में वो कैसे आ रहा है? हमारी जेब से आ रहा है। कांग्रेस का सवाल है, सुनिए मेरा सवाल सुनिए, पहले सवाल सुनेंगे तब जवाब देंगे आप। पहले आप कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, चलिए कांग्रेस का सवाल लेते हैं। कांग्रेस के एक युवा नेता है राहुल गांधी जी, यात्रा कर रहे हैं, सुनिए, यात्रा कर रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ठीक है। क्या प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे वो? क्या आप मौका देंगे आप उन्हें प्रधानमंत्री बनाने? एक मिनट बीजेपी ने, कांग्रेस ने 70 साल राज किया। आप भी मेरे सवाल का जवाब दो, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या नहीं? बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, जरूर बनेंगे। किन मुद्दों पर बनेंगे? हाँ? क्यों कौन इसका आंसर मैं दे सकता हूँ, मैं दे सकता हूँ। मैम अगर राहुल गांधी नेता बनेंगे तो बिल्कुल बनाना चाहिए। एक सेकंड सर मैं आंसर दे रहा हूँ ना। सर एक मौका दे दीजिए सर। जब तक मोदी रहेंगे राहुल गांधी नहीं बन सकते। एक मौका, नहीं मैं मोदी अरे कैसे बनेंगे सर? मैम बता रहा हूँ मैम। देखो कांग्रेस का उधार उसी में है कि राहुल गांधी का चेहरा हटा दो, कोई नया चेहरा लाओ, अच्छा सा चेहरा, तभी कांग्रेस का उधार है। एक चीज जनता नहीं बना रही, प्रधानमंत्री बूढ़ा जवान चाहिए। मैम एक बात बोलनी है, जो कांग्रेस के ने राहुल गांधी के प्राइम मिनिस्टर की बात करी ना, 3 पॉइंट बोलूंगा, केवल 3 पॉइंट में बात खत्म करूंगा। पुराने जमाने में ना, सुनिए मैम, पुराने जमाने में जब वो होते थे ना, क्या कहते हैं, यज्ञ होते थे और कहते थे हमारा पूरा राज्य है, तो वैसे ही कांग्रेस को मतलब उस समय घोड़े दौड़ा जाते थे। कांग्रेस ने क्या गधा दौड़ा दिया, तो गधे दौड़ाने से तो राज्य अपने नहीं हो जाते ना। और रही बात राहुल गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने की, तो भाई जाहिर सी बात है, ऐसा आदमी को हम तो कहते हैं बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर बनाओ जो इधर से आलू डालो उधर से सोना निकाल रहा हो। तो फिर सोना तो घर में होना चाहिए, हमारे घर में तो भाई पूरा। जनता नहीं बनाना चाहती प्राइम मिनिस्टर, आप कैसे बोल रहे हैं कि राहुल गांधी? 1 मिनट में, बीजेपी का भी तो 70 साल 50 साल था। 1 मिनट, बच्चे जब पैदा होता है तो 18 साल 18। आप टॉपिक बदल रहे हैं, आप टॉपिक बदल रहे हैं। बच्चे जब पैदा होता है, एक मुद्दे पर रहिए। इसीलिए नहीं 70 साल कांग्रेस थी, 70 साल बीजेपी रहेगी, उसके बाद कांग्रेस का मौका मिलेगा। 70 साल बाद मिलेगा। 89 की बात बताता हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी जब बनी थी तब उनके पास केवल 2 सीटें थी। 79 की आई थिंक बात है या 89 की बात है, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है। तो 89 में उस समय कहा गया था कि ये जिस पार्टी के साथ 2 सीटें हैं वो क्या देश पे राज करेगी। और आज की डेट है जब 384 आसपास को सीटें हैं। न्यूज में गाली गलौज गाली हम रोजगार पे बात करो, महंगाई पे बात करो, गाली मत दो। मैं आपको मौका दूंगा। ये गाली दे रहे, हम क्यों नहीं दे? कौन दे रहा है? गाली किसी ने नहीं दी। गाली किसके मुंह से गाली सुनी? क्या नाम हुआ आपका? नाम आगे क्या नाम हुआ? आगे शुभम जी कहाँ के रहने वाले हैं? बीशलपुर से हूँ मैं। हाँ। अच्छा आप बताइए कि रुकिए मेरा सवाल सुनिए पहले। आप एक युवा हैं, युवा किसे 2024 में प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता है? मैं तो मोदी को ही चाहता हूँ भाई। इनकी बस की है ना, राहुल गांधी को तो बुला लें, अकेले बुला लेंगे, है इनके बस की। यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी। बुला लो, राहुल गांधी को बुलाएंगे ना। है हिम्मत। अभी यहाँ पे पूछ लो ना, राहुल गांधी को कौन कौन वोट देगा? उठाओ ना हाथ, कौन देगा राहुल गांधी को वोट? और नरेंद्र मोदी को कौन कौन वोट देगा? उठाओ हाथ।